एक गांव में मनु अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे अनिल ने अपनी मॉम को खबर दी। अनिल, माँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। मनु, बेटा क्या बात है? अनिल, माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। मनु, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? अनिल, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूंगा, उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूंगा। यह सुनकर मनु उदास हो गई। मनु, बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी यहां? अनिल, मां चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं बुला लूंगा। कुछ दिन बाद अनिल शहर चला जाता है। वहां वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह मॉम से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मनु के घर एक पति पत्नी आए। पति, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है, हम अपनी बेटी आशा की शादी उससे करना चाहते हैं। पत्नी, बहन हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। मनु, बहन जी पैसे और दहेज की बात न कीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? यह सुनकर पति ने जवाब दिया। पति, बहन जी आप चिंता मत करें, यहां आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है, हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। अनिल से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद निशा बहू बन के घर आ जाती है। कुछ दिन गोव में रहने के बाद अनिल अपने काम पर जाने लगता है। निशा, मैं इस गोव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। अनिल, तुम कुछ दिन मौन के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। निशा, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहां कर दी, या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूं। मनु, बेटा तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। अनिल, नहीं मॉम, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। निशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सांस से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन मनु अनिल से बात कर रही थी, तभी वहां निशा आ जाती है। निशा, हाँ मां जी, आप भड़का लीजिए, इन्हें मेरे खिलाफ जब से ये शहर में आए हैं ना, तो मुझे कहीं घुमाने लग गए, नहीं मेरे साथ ढंग से बात करते हैं और यह सब आपके कारण हो रहा है। अनिल, निशा, ये किस तरह बात कर रही हो तुम? मेरी मौन से क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मां तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती है। इसलिए मेरी मां पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। यह सुनकर निशा और गुस्से में आ गई। मनु, बेटी गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूं। अनिल, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। निशा, रहने दीजिए मां जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से मनु बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर अनिल भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से निशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और अनिल के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम मनु करती और जब अनिल के आने का समय होता तो उससे 1 घंटे पहले निशा आ जाती थी। इस बात का अनिल को जरा भी पता नहीं था। एक दिन निशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। निशा, माँ जी, ये प्रकाश जी हैं, ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च में। मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। मनु, लेकिन बेटी एक बार अनिल से तो पूछ लेने दे। निशा, नहीं मां जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मनु, निशा की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब अनिल आता है तो वह मौ को न पाकर पूछता है। तब निशा कहती है, निशा, मां जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गईं, उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। अनिल बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन मां का इंतजार करता रहा, लेकिन मां नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया मां के बारे में पता करने, लेकिन मां का कहीं भी पता नहीं चला। निशा बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी मनु को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठाकर चला जाता है। मनु को कुछ पता नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहां कोई नहीं था।
मनु घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर अनिल अपनी मां के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। निशा ने जब यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। निशा, पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उससे पता करो मेरी सास कहां है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए। पिता, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वह मर गया और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूं। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर निशा रोने लगती है। इधर मौम के गम में अनिल की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। अनिल एक दिन निशा से कहता है, अनिल, निशा, तुम मुझे गौ ले चलो। मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूं। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। यह सुनकर निशा रोने लगती है और अनिल को गौ ले जाती है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं, निशा घर में जाती है तो देखती है मनु घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। अनिल अपनी मां को देखकर रोने लगता है। मनु अनिल की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। अनिल, मां, तुम यहां कैसे? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मनु, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसीलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? निशा, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। अनिल, अब तुम यहां से चली जाओ। मैं अपनी मां के चरणों में मरना चाहता हूं। मुझे चैन से मरने दो। मनु, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ कर दे। इसे अपने किए की सजा मिल गई। उसके बाद सास बहू ने दिन रात अनिल की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। मां का प्यार पाकर अनिल कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। अनिल, मां, मैं शहर नहीं जाना चाहता, यहीं कुछ काम कर लूंगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है, यहां तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद निशा के पिताजी घर आए और मनु के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। पिता, बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया एक मां को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूं, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। मनु, मैंने आप सभी को माफ कर दिया। इसके बाद निशा बिल्कुल बदल गई। वह अपनी सास की सेवा करने लगी। अनिल उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करें।